नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दलों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख दलों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे। तो दोस्तों, भारत के प्रमुख दर्रों की यदि बात की जाए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दर्रा यानी पासिस होता क्या है। तो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा यानी पासिस जो है कहा जाता है, जिनसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आसानी से आया जा सके। दोस्तों, यानी पहाड़ी इलाकों में जो है आपने देखा होगा, जो पहाड़ों को काटकर जो रास्ते यानी मार्ग बनाए जाते हैं तो उनको जो है दर्रा यानी पासिस जो है कहा जाता है, जिससे एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जो है आसानी से आया जा सके। कल की क्लास में हमने थोड़ा सा जो है जाना था दर्रों के बारे में। तो भारत के प्रमुख दर्रों की यदि बात करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की यदि बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं। तो जैसे बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, तो ये तीनों दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। साथ ही दोस्तों, हम बात करते हैं अब लद्दाख की। लद्दाख में कौन से? अगिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, लानकला दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा और खारदुंगला दर्रा। तो ये कहाँ पे? ये है दोस्तों लद्दाख में। कहाँ पे दोस्तों? ये पड़ते हैं लद्दाख में। तो अब दोस्तों, ये इनको जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर में जो है कौन कौन से दर्रे हैं तो देख लेते हैं दोस्तों। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे की यदि बात की जाए तो कहाँ पे पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यदि बात की जाए बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। और बात करते हैं दोस्तों पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में जो है पड़ता। आप देखें दोस्तों लद्दाख, यानी लद्दाख में जो है कौन कौन से दर्रे हैं। तो लद्दाख की यदि बात की जाए तो लद्दाख के दर्रे कौन कौन से हैं? जैसे अघिल दर्रा, तो लिखना स्टार्ट करेंगे। अघिल दर्रा, अघिल दर्रा कहाँ पे है? तो ये पड़ता है दोस्तों लद्दाख में। फिर आता है दोस्तों काराकोरम दर्रा, काराकोरम, काराकोरम दर्रा। फिर कौन सा आता है दोस्तों? फिर आता है लानक ला दर्रा, लानक ला दर्रा, लानक ला दर्रा कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी जो है लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में। फिर आता है दोस्तों चांगला दर्रा, चांगला दर्रा कहाँ पे पड़ता है? चांगला दर्रा लद्दाख में जो है पड़ता है। फिर आते हैं दोस्तों थांगला दर्रा, थांगला दर्रा हो गया। थांगले दर्रे की यदि बात की जाए, फिर है दोस्तों खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों लद्दाख में। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में जो है पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे जवाहर सुरंग जो है। जवाहर सुरंग कहाँ पे स्थित है? तो ये बनिहाल दर्रे में स्थित है। और ये शुरू कब हुई थी, यानी स्टार्ट कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1956 को जो है स्टार्ट हुई थी। और ये कितने किलोमीटर लंबी है? 2.85 किलोमीटर लंबी है जवाहर सुरंग, जो कि बनिहाल दर्रे में स्थित है। साथ ही बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी, यानी बनिहाल दर्रे में जो है एक सुरंग हो रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या था? चैनानी नाशुरी सुरंग जो है इसका पुराना नाम था। और साथ ही दर्रों की भूमि किसको कहा जाता है? दर्रों की भूमि जो है लद्दाख को कहा जाता है। किसको दोस्तों? लद्दाख को जो है दर्रों की भूमि कहा जाता है। तो इसको भी जो है यहीं पे लिख लेते हैं। दर्रों की भूमि, दर्रों की भूमि किसको कहा जाता है? दर्रों की भूमि, दर्रों की भूमि कहा जाता है दोस्तों किसको? लद्दाख को जो है कहा जाता है। किसको? लद्दाख को जो है कहा जाता है। अब लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों जवाहर सुरंग के बारे में। जवाहर, जवाहर सुरंग। दोस्तों, जवाहर सुरंग जो है कहाँ पे स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे में स्थित है। कहाँ पे? यानी बनिहाल दर्रे में स्थित है। और साथ ही दोस्तों, ये जवाहर सुरंग जो है स्टार्ट कब हुई थी?
तो स्टार्ट की यदि बात की जाए तो 22 दिसंबर 1956 में। कब दोस्तों? 22 दिसंबर 1956 में जो है ये स्टार्ट हुई थी। और कितनी लंबी है? यदि लंबाई की इसकी बात की जाए तो 2.85 किलोमीटर लॉन्ग है। याद रखें दोस्तों, जवाहर सुरंग जो है ये 2.85 किलोमीटर लंबी है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों बनिहाल दर्रे में जो है एक सुरंग और पड़ती है। तो कौन सी सुरंग है जो कि बनिहाल दर्रे में और पड़ती है? तो लिखेंगे बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी है। बनिहाल दर्रे में, बनिहाल दर्रे में श्यामा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी है। याद रखें दोस्तों, यानी बनिहाल दर्रे में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात आती है यहाँ पे दोस्तों, जो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी है इसका पुराना नाम क्या था? चैनानी नाशुरी सुरंग। पुराने नाम की यदि बात की जाए, चैनानी नाशुरी सुरंग। चैनानी नाशुरी सुरंग, चैनानी नाशुरी सुरंग इसका जो है पुराना नाम था। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, इसका जो है पुराना नाम था ये भी हमने देख लिया। अब इसका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो है कौन कौन से दर्रे हैं? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों बनिहाल दर्रा पड़ता है, बुर्जिल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। ये दोनों दर्रे, तीनों दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में। लद्दाख की यदि बात की जाए तो अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, लानकला दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा और खारदुंगला दर्रा। ये सभी दर्रे दोस्तों कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये सभी दर्रे पड़ते हैं कहाँ पे? लद्दाख में। और दोस्तों सबसे ज़्यादा दर्रे लद्दाख में पड़ते हैं, इसीलिए इसको दर्रों की भूमि कहा जाता है। किसको? लद्दाख को। यानी किसको जो है दर्रों की भूमि कहा जाता है? लद्दाख को जो है दर्रों की भूमि कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही जवाहर सुरंग कहाँ पे स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। और ये स्टार्ट कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1956 में जो है ये स्टार्ट हुई थी। कितनी लंबी है ये दोस्तों? 2.85 किलोमीटर लंबी है। साथ ही बनिहाल दर्रे में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी स्थित है। और इसके पुराने नाम की यदि बात की जाए, चैनानी नाशुरी सुरंग जो है इसका पुराना नाम था। यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सुरंग है बनिहाल दर्रे में, इसके पुराने नाम की बात की जाती है तो चैनानी नाशुरी सुरंग जो है इसका पुराना नाम हो जाता है। आप देखते हैं दोस्तों, जम्मू से अगर हमें श्रीनगर जाना है तो कौन से दर्रे से होकर जाते हैं? बनिहाल दर्रे से होकर जो है जाते हैं। कौन से दर्रे से? बनिहाल दर्रे से होकर जो है जाते हैं। ये आपको इस प्रकार जो है याद रखना है। और साथ ही कारगिल से गिलगित जाना है तो किस दर्रे से दोस्तों? बुर्जिल दर्रे से। किससे? बुर्जिल दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। श्रीनगर से कारगिल जाना है तो कौन से दर्रे से? तो ये जाएंगे हम कौन से? जोजिला दर्रे से। याद रखें दोस्तों, जोजिला दर्रे से जो है जाएंगे। और साथ ही कारगिल से ले आना तो भी कौन से दर्रे से? जोजिला दर्रे से जो है आना। कौन से दोस्तों? जोजिला दर्रे से। तो आप दोस्तों इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। और साथ ही नुब्रा घाटी से लेह जाना है तो कौन से दर्रे से होते हुए जाएंगे? तो ये कौन सा दर्रा है? खारदुंगला दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। इस प्रकार आपको जो है पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक छोटा सा मैप जो है बना लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने एक मैप बना लिया, अब यहाँ पर जो है हम दर्रे जो है बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पड़ता है, ये है दोस्तों जम्मू और ये है दोस्तों श्रीनगर। यहाँ पे दर्रा कौन सा है? ये दर्रा पड़ता है दोस्तों बनिहाल दर्रा। कौन सा है ये? बनिहाल दर्रा पड़ता है। कौन सा दोस्तों? बनिहाल दर्रा जो है पड़ता है। अब दोस्तों एक दर्रा ये पड़ता है यहाँ पे, ये कौन सा दर्रा है? ये है जोजिला दर्रा। जोजिला, याद रखें दोस्तों, जोजिला दर्रा। और साथ ही अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे पड़ता है कारगिल। याद रखें दोस्तों, यहाँ पे पड़ता है कारगिल, यहाँ पे पड़ता है गिलगित और यहाँ पे पड़ता है नुब्रा घाटी। याद रखें दोस्तों, नुब्रा घाटी। और यहाँ पे पड़ता है लेह। तो इनका नाम लिख लेते हैं दोस्तों पहले। ये है दोस्तों गिलगित। कौन सा है ये? गिलगित हो गया, गिलगित। कौन सा है? ये है दोस्तों गिलगित। और यदि बात की जाए ये कारगिल, ये हो गया दोस्तों कारगिल। यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सा है? नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी हो गया। और यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सा है? ये है दोस्तों लेह। याद रखिए दोस्तों, ये कौन सा है? तो लेह है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक दर्रा और पड़ता है, ये है दोस्तों,
ये कौन सा दर्रा है? ये है दोस्तों बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कौन सा दर्रा है दोस्तों? ये है बुर्जिल दर्रा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे कौन सा दर्रा पड़ता है? तो यहाँ पे भी जो है जोजिला दर्रा पड़ता है। जिला जोजिला दर्रा कौन सा दोस्तों? जोजिला दर्रा। और साथ ही दोस्तों नोबरा घाटी से अगर लेह की ओर जाना है तो दोस्तों इन दोनों के बीच में जो है ये कौन सा दर्रा पड़ता है? यानी इन दोनों के बीच में ये वाला पड़ता है दोस्तों। कौन सा? खारदुंगला दर्रा। कौन सा? खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रे से जो है किस कहाँ पे जाते हैं? तो लेह से अगर हमें नोबरा घाटी की ओर जाना है तो किस दर्रे से होते हुए जाएंगे? तो ये जोजिला दर्रे से नहीं बल्कि नोबरा घाटी पे ले जाना है तो खारदुंगला दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है कौन सा? बनिहाल दर्रा। कौन सा दोस्तों? बनिहाल दर्रा। श्रीनगर से कारगिल को कनेक्ट करता है जोजिला दर्रा। श्रीनगर से ले जाना है तो जोजिला दर्रा। ले से नोबरा घाटी जाना है खारदुंगला दर्रा। और श्रीनगर से गिलगित जाना है तो दोस्तों बुर्जिल दर्रा। याद रखें दोस्तों। अब इन सभी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों जम्मू। जम्मू से श्रीनगर जाना है तो कौन से दर्रे से होते हुए जाएंगे? ये आपको पता होना चाहिए। बनिहाल दर्रे से होते हुए। बनिहाल दर्रा किससे दोस्तों? बनिहाल दर्रे से। अब बात करते हैं दोस्तों श्रीनगर से कारगिल जाना है। श्री श्रीनगर श्रीनगर और कारगिल इन दोनों श्रीनगर से कारगिल जाते हैं तो कौन सा दर्रा है दोस्तों? जोजिला दर्रा। जिला जोजिला दर्रा। याद रखें दोस्तों जोजिला दर्रा। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही हम बात करते हैं श्रीनगर से ले जाना है तो श्रीनगर से लेह जाना है तो कौन से दर्रे से? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कौन से दर्रे से दोस्तों? जोजिला दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। और साथ ही दोस्तों लेह से अगर हम नुब्रा घाटी की ओर जाते हैं नुब्रा घाटी की ओर जाते हैं तो कौन से दर्रे से जाएंगे? खारदुंगला दर्रे से। खारदुंगला दर्रे से किससे दोस्तों? खारदुंगला दर्रे से होते हुए है जो है जाएंगे। आप श्रीनगर से गिलगित की यदि बात करते हैं श्रीनगर से गिलगित श्रीनगर से गिलगित जाते हैं तो कौन से दर्रे से दोस्तों? बुर्जिल दर्रे से। किससे? बुर्जिल दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। किससे दोस्तों? बुर्जिल दर्रा से होते हुए जो है जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। पहले इसका रिवीजन करेंगे फिर देखेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं अगर जम्मू से श्रीनगर जाना है तो बनिहाल दर्रे से होते हुए जाएंगे। श्रीनगर से कारगिल जाना है तो जोजिला दर्रे से होते हुए। श्रीनगर से ले जाना है जोजिला दर्रा। लेह से जो है नुब्रा घाटी की ओर जाएंगे तो खारदुंगला दर्रा। और श्रीनगर से गिलगित जाना है तो बुर्जिल दर्रा से होते हुए जो है जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश के भी दर्रे देख लेते हैं कौन कौन से पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दर्रे जो हैं कौन कौन से? तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं फिर इनको लिखेंगे। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों बाड़ा लाचीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, देवशाह दर्रा, सीप किला दर्रा। और भारत में जो है दोस्तों सतलुज नदी किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत में जो है सतलुज नदी सीप किला दर्रे से होकर जो है प्रवेश करती है। और साथ ही लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? तो रोहतांग दर्रे से जो है लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार जो है इसको कहा जाता है। साथ ही लाहौल स्पीति घाटियों को रोहतांग दर्रा जोड़ता है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। मनाली को जो है लाहौल स्पीति घाटियों से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी? अटल रोड सुरंग है। साथ ही सीप किला दर्रा जो है दोस्तों शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। और बारालाचला दर्रा मंडी को लेह से जोड़ने का काम जो है करता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों उमलिंगला दर्रा देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। ये कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और इसका उद्घाटन यानी ये स्टार्ट कब हुआ था? तो नवंबर 2021 में जो है ये स्टार्ट हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों नवंबर 2021 में ये स्टार्ट हुआ था। तो अभी इनके बारे में जो है लिख लेते हैं सारे पॉइंट। तो एक एक करके जो है सारे पॉइंट इसके लिख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बाड़ा लाचला दर्रा। बाड़ा लाचला दर्रा बाड़ा लाचले दर्रे की बात की जाए तो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा।
रोहतांग दर्रा हो गया। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। फिर आए दोस्तों देवसा दर्रा, देवसा दर्रा, देवसा दर्रा। फिर कौन सा है दोस्तों? शिव किला दर्रा, शिव किला दर्रा। कौन सा है दोस्तों? शिव किला दर्रा। कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी जो है हिमाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों भारत में सतलुज नदी किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? लिखेंगे भारत में सतलुज नदी, भारत में जो है सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो भारत में जो है किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिवकिला दर्रे से, शिवकिला दर्रा से। किससे दोस्तों? शिवकिला दर्रे से जो है भारत में प्रवेश करती है सतलुज नदी। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही यदि यहाँ पे हम बात करते हैं लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? लाहौल, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? रोहतांग दर्रे को जो है कहा जाता है। किसको दोस्तों? रोहतांग दर्रा को जो है लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार जो है कहा जाता है। साथ ही लाहौल स्पीति घाटियों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लाहौल स्पीति घाटियों को जोड़ता है। तो इन दोनों घाटियों को जो है जोड़ता है रोहतांग दर्रा, जो है जोड़ता है। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। याद रखें दोस्तों रोहतांग दर्रा जो है इन दोनों घाटियों को जो है जोड़ता है, लाहौल व स्पीति घाटियों को। साथ ही बनिहाल दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है? बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे की यदि बात की जाए, बनिहाल दर्रा कहाँ पे? बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। याद रखें दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर जो है स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? मनाली को, मनाली को लाहौल, लाहौल स्पीति, मनाली को जो है लाहौल स्पीति घाटी से, घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी? तो कौन सी जो है, कौन सी सुरंग है? तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अटल रोड सुरंग, अटल रोड सुरंग। यानी अटल रोड सुरंग जो है वह मनाली को जो है लाहौल स्पीति घाटी से जो है जोड़ती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रे की यदि बात की जाए तो ये तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है शिवकिला दर्रा। तो लिखेंगे शिमला को, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा जो है जोड़ता है? शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा जो है जोड़ने का ये काम करता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों बारालाचला दर्रा, यानी मंडी को लेह से जोड़ता है, मंडी को लेह से जोड़ता है, यानी मंडी को जो है लेह से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? बारालाचला दर्रा, बारालाचला, बारालाचला दर्रा जो है ये मंडी को जो है लेह से जोड़ने का काम करता है। और साथ ही अब आते हैं दोस्तों उमलिंगला दर्रा, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, उमलिंग ला दर्रा। उमलिंगला दर्रे की यदि बात की जाए तो देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, यानी देश का जो है सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। और यदि बात की जाए दोस्तों इस उमलिंगले दर्रे की कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों ये स्टार्ट कब हुआ था? यदि स्टार्ट की बात की जाए तो नवंबर 2021 में,
नवंबर 2021 को जो है स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों अब इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आप सभी को जो है ये याद हो जाए। और इसके बाद जो हम देखेंगे उत्तराखंड के दर्रों के बारे में जो है जानेंगे। फिर किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? उत्तराखंड के दर्रों के बारे में जो है जानेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो बारालाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, देवशाह दर्रा, शिवकिला दर्रा। तो ये चारों दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? तो ये चारों दर्रे जो है कहाँ पे स्थित हैं? ये चारों दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और साथ ही दोस्तों भारत में जो है सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो भारत में सतलुज नदी जो है शिवकिला दर्रे से होकर जो है प्रवेश करती है। साथ ही लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है रोहतांग दर्रे को जो है लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार जो है कहा जाता है। लाहौल स्पीति घाटियों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है लाहौल स्पीति घाटियों को जो है जोड़ने का काम करता है। और साथ ही दोस्तों बनिहाल दर्रे की यदि बात की जाए तो पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। यानी बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर जो है स्थित है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग है कौन सी सुरंग है? अटल रोड सुरंग जो है वह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है शिवकिला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम जो है करता है। मंडी को लेह से जोड़ता है बारालाचला दर्रा जो है मंडी को लेह से जोड़ता है। और साथ ही दोस्तों उमलिंगला दर्रे की यदि बात की जाए तो ये देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, जहाँ पर जो है मोटर वाहन चलते हैं। कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। और ये स्टार्ट कब हुई था? नवंबर 2021 में जो है स्टार्ट, यानी इसकी शुरुआत जो है हुई थी। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रों की यदि बात की जाए तो कौन कौन से उत्तराखंड के दर्रे हैं, तो इनके हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड के दर्रे। तो जैसे थागा दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, किंगरी बिंगरा दर्रा, मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा व मंगसा धुरा दर्रा। तो ये सभी दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं? उत्तराखंड राज्य में जो है पड़ते हैं। अब साथ ही दोस्तों पूछा जाता है किंगरी बिंगरी क्या है? तो किंगरी बिंगरी जो है एक दर्रा है और पास है। ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। माना दर्रा माना गांव को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। और साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है कौन से दर्रे का प्रयोग किया जाता है? लिपुलेख दर्रे का प्रयोग जो है किया जाता है। तो इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे दोस्तों उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे तो कौन कौन से हैं उत्तराखंड में दर्रे, इन सभी को लिख लेते हैं। थागा, माना, नीति, लिपुलेख, लिपुलेख, कि- किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी, मुलिंगला, मुलिंगला व मंगसाधुरा दर्रा, मंगसाधुरा दर्रा। मंगसा धुरा दर्रा। तो दोस्तों ये सभी दर्रे कहाँ पर स्थित है? तो ये सभी दर्रे जो हैं उत्तराखंड राज्य में जो है स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में जो है स्थित है। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ से क्वेश्चन बना था किंगरी विंगरी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए किंगरी विंगरी। किंगरी बिंगरी जो है क्या है? अभी मैंने आपको बताया ये दर्रा यानी पास है। याद रखें दोस्तों दर्रा यानी पास है, पूछा गया था। किंगरी बिंगरी क्या है? पर्वत है, पहाड़ है, घाटी है या दर्रा है? तो आपको पता होना चाहिए ये किंगरी बिंगरी क्या है। तो किंगरी बिंगरी जो है दर्रा है, यानी दर्रा यानी पासिस है। अब यहाँ पर बात आती है माना गांव को जो है तिब्बत से जोड़ता है कौन सा दर्रा जो है माना गांव को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है? तो माना दर्रा। तो लिखेंगे दोस्तों माना, माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। तो माना गांव को जो है तिब्बत से जोड़ता है कौन सा दर्रा जोड़ता है? माना दर्रा। यानी जो माना दर्रा है ये माना गांव को जो है तिब्बत से कनेक्ट करने का काम जो है करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है कौन से दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, ये कई बार क्वेश्चन में बना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? लिपुलेख दर्रा प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे कैलाश, कैलाश मानसरोवर यात्रा के
लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्रा जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है लिपु लेख दर्रा का प्रयोग जो है किया जाता है। किसका दोस्तों? लिपु लेख दर्रा का जो है प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों सिक्किम में जो है कौन कौन से दर्रे हैं? नाथुला, जेलेपला, ये सभी जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? सिक्किम में। तो लिख लेते हैं सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं दोस्तों? नाथुला, कौन सा है दोस्तों? नाथुला हो जाता है, नाथुला। और कौन सा है? जेलेपला दर्रा। तो ये दोनों दर्रे कहाँ पे हैं? ये दोनों दर्रे जो हैं सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? सिक्किम में। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश के। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के लिख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की यदि बात की जाए, बोमडिला या बोमला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीपो दर्रा, पांगशाड़ दर्रा और सैला दर्रा, तो ये सभी दर्रे कहाँ पे स्थित हैं? तो ये सभी दर्रे जो हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और साथ ही भारत चीन व म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है? दीफू दर्रा। कौन सा दोस्तों? दीफू दर्रा। तो अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो है कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, तो इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इनको जो है लिख लेते हैं। तो कौन कौन सा? सबसे पहला आता है दोस्तों बोमडिला दर्रा, बोमडिला या बुमला दर्रा। दोस्तों बोमडिला को जो है बुमला दर्रा के नाम से भी जो है जाना जाता है। और साथ ही यदि बात करते हैं यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा कौन सा दोस्तों? यांगयाप दर्रा। और यदि बात करते हैं दोस्तों दीफू दर्रा, कौन सा? दीफू दर्रा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों पांगशाड़ दर्रा, पांगशाड़ दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये पांगशाड़ दर्रा भी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित पांगशाड़ दर्रा। और पांगशाड़ दर्रे के बाद कौन सा दर्रा आता है दोस्तों? सैला दर्रा। कौन सा? सैला दर्रा। तो ये सभी दर्रे कहाँ पे स्थित हैं? तो ये सभी दर्रे जो हैं अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है। अब दोस्तों एक पॉइंट और लिख लेते हैं, भारत चीन व म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा? लिखेंगे भारत चीन व म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा। त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रे की यदि बात की जाए तो दीफू दर्रा, यानी दीफू दर्रा जो है ये इन तीनों के त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा है, ये आपको याद रखना है। तो आप दोस्तों इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और बाकी का जो है उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रों की यदि बात की जाए तो कौन कौन से जो है उत्तराखंड के दर्रे हैं? थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी बिंगरी, मोलिंगला दर्रा और मंगसा धुरा दर्रा। तो ये सभी दर्रे कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। किंगरी बिंगरी क्या है? दर्रा है, पर्वत है, पहाड़ी है, घाटी है, क्या है? तो आपको पता होना चाहिए किंगरी बिंगरी जो है एक दर्रा यानी पास है। माना गांव को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। माना दर्रा जो है माना गांव को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। और साथ ही दोस्तों सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा, ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? सिक्किम में पड़ते हैं नाथुला और जेलेपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं दोस्तों? बोमडिला दर्रा, जिसको बोमला दर्रा के नाम से भी जाना जाता है, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, पांगशाड़ दर्रा और सैला दर्रा। तो ये पांचों दर्रे कहाँ पे स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। चीन, भारत चीन व म्यांमार इन तीनों के त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो दीफू दर्रा जो है इन तीनों के त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक है और इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।